नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे थे हम प्रीवियस लेक्चर में रिलेशंस के बारे में, और आज हम उसी कंटिन्यू लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन रिलेशन की। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम डिफिनीशन ऑफ रिलेशन के बारे में डिटेल में देखा था, जहाँ पे रिलेशन क्या होता है भी बताया था, प्लस कुछ एग्जाम्पल को हमने सॉल्व करके बताया था कि रिलेशंस कैसे बनाते हैं। किसी भी अगर सेट दिया हुआ है, दो सेट दिया हुआ, तो उसमें से जो एलिमेंट का रिलेशंस है वो हम कैसे निकालते हैं, उसको भी हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं रिलेशन क्या है हमारा। हमने प्रीवियस भी बताया था, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, जैसे कि यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, मीन्स इसमें एलिमेंट है, यहाँ भी एलिमेंट है कुछ, तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम? रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जिसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, ए प्रोडक्ट बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिलेशन आर क्या होगा? एक सबसेट होगा ए प्रोडक्ट बी में से, वेयर ईच मेंबर ऑफ ए, सेट ए मतलब सेट ए के हर मेंबर रिलेट करेगा सेट बी के मेंबर से बाय यूनिक रूल, किसी यूनिक रूल के थ्रू वो रिलेट करेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेशन। ठीक है, उसको डिनोट कैसे करते हैं हम? ए रिलेटेड टू बी, मतलब कोई भी ए आपका एलिमेंट है सेट ए से, तो और सेट बी से कोई एलिमेंट है बी, तो रिलेटेड इस तरह से हम लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। क्या क्या? कोई यूनिक रूल, कोई एक रूल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए कामा बी एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, और ए इज हम पढ़ेंगे कैसे? ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, अगर हम उसको एक सिंटेक्स देखें उसका, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, तो यहां भी देखिए रिलेशन का लिया हुआ है, रिलेशन आर इक्वल टू ए कामा बी। ए कामा बी मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ए आपका क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। ऑर्डर्ड पेयर ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए बी का एक यूनिक रिलेशन भी होना चाहिए। वही किस में आएगा? रिलेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उसके ऑपरेशंस दिए हुए हैं, जो हम यहाँ पर ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, ऑपरेशन ऑन रिलेशन का। तो ये चार रिलेशन है। जनरली ये रिलेशन हम अभी तक जो पढ़े थे वो सेट पे पढ़े थे। जैसे हम सेट में देखते थे, सेट ए यूनियन बी, सेट ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो हम अभी तक जो प्रीवियस पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, वो सारे सेट थ्योरी के अंदर में सेट पे पढ़े थे ऑपरेशंस। यहाँ पे मुझे किस पे ऑपरेशंस पढ़ना है? रिलेशन पे। मतलब इस तरह से कोई रिलेशन होगा और मोर देन वन रिलेशन हो सकता है, उस रिलेशन में हम क्या करेंगे? हम इस तरह से यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए कैसे होता है, हम एक एग्जांपल भी समझेंगे। इसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा। जैसे यहाँ पे R1 यूनियन मतलब कोई रिलेशन R1 है, कोई दूसरा रिलेशन R2 है, और इन दोनों के एलिमेंट, इन दोनों के जो एलिमेंट है, जो पेयर्स है उसके अंदर, ऑर्डर पेयर, उसका यूनियन कर लेना, मतलब कि R1 का भी आ जाएगा, R2 का भी आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होगा? जो रिलेशन R1 में भी हो, रिलेशन R2 में भी ऑर्डर पेयर हो, वो आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह डिफरेंस में जो R1 में हो लेकिन R2 में ना हो, वो आ जाएगा। अगर R2 माइनस R1 करेंगे तो R2 में हो लेकिन R1 में ना हो, वो आ जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा कि R1 और R2 में जो दोनों में कॉमन है वो नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं, और हर नोटेशन को एक बार हम रिकॉल कर देते हैं आपको। देखिए, हम ये जो ए लिखा है, ए और बी, इसको कहते हैं सेट। बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, रिकॉल कर ले रहे हैं हम यहाँ पे हर नोटेशन को, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज मुझे कवर करना है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जैसे ए और बी क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं सेट, और 1 2 3 यहाँ पे 3 4 ये सारे क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, 3 4 5 ए भी आ जाएगा एलिमेंट। तो ए और बी दो सेट हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट यहां भी है, इसके अंदर बी के अंदर 3 एलिमेंट यहां भी है। ठीक है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकलता है, जिसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं इसका। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बनता है? जितने भी इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के तरह जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि जो भी एक पेयर बन गया, जैसे यहाँ पे 1 3 बन गया, तो अगर दूसरा हम 3 1 देखेंगे,
तो एक दो अलग पेयर है, मतलब इसका 1 3 एक आर्डर पेयर है, 3 1 एक आर्डर पेयर है, इसको हम इक्वल नहीं कर सकते। हालांकि आपको एलिमेंट दोनों में 1 3 3 1 सेम ही दिख रहे हैं नंबर, लेकिन ये आर्डर देखिए, इसका आर्डर अलग है, इसका आर्डर अलग है, तो आर्डर पेयर क्या है, डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो हम आर्डर पेयर कैसे निकालते, देखिए यहाँ पे अगर हम ए क्रॉस बी रहे हैं तो ए का एलिमेंट A3 यहाँ पे आ जाएगा 1 3, ठीक है। देखिए इसका 1 इसका 3 इसका 1 इस 4 के साथ, सभी के साथ होगा, तभी ए क्रॉस बी बनेगा। उसको हम एक डायग्राम फॉर्म में भी देख सकते हैं समझने के लिए। देखिए जैसे 1 2 3 है यहाँ पे, एक इसमें आ रहा है ए में, यहाँ पे क्या है 3 4 5, एक इसमें आ रहा है बी में। तो हम कैसे करेंगे, इसका इसके साथ, इसका और इसका, एक बन गया ये सेट, तो हो गया इसका प्रोडक्ट हुआ 1 3 1 4 1 5, 1 3 1 4 1 1 5, ठीक है, ये आ गया। अब 2 का हम इसके साथ देखेंगे 2 3 2 4 2 5, तो आ जाएगा 2 3 2 4 2 5। हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको रिकॉल हो जाए, एक क्रॉस भी समझ में आ जाए क्या होता है, क्योंकि वहीं से रिलेशन निकलेगा, ठीक है। अब 3 के साथ देखें 3 3 3 4 3 5, तो जाएगा 3 3 3 4 3 5, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं, जैसे इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो टोटल जो हमारे आर्डर पेयर बनेंगे 9 बनेंगे। देखिए 9 होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ए क्रॉस बी। हमने बताया कि जो भी रिलेशन होगा, जो भी रिलेशन बनेगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। तो यहाँ पे दो रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि एक रिलेशन R1 है, एक रिलेशन R2 है। अब देखिए जो रिलेशन R1 R2 दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली वो रिलेशन में दे दिया है कौन कौन आर्डर पेयर है, रूल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो R1 के जो भी यहाँ पे पेयर है, आर्डर पेयर, क्या इसमें बिलोंग नहीं करते, देखिए इसी का तो सबसेट है, मतलब R1 भी इसी का सबसेट है और R2 भी इसी का सबसेट है, किसका, ए क्रॉस बी का। आप देख सकते हैं 1 3 यहां से आया है, 1 4 यहीं से आया है, 3 3 यहीं से आया है, यहां भी देखें तो 2 3 यहीं से है, 2 4 यहीं पे है, 3 3 यहां भी है, 2 5 यहां भी, मतलब इसी का सबसेट यहां भी है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सेट, ये सेट के एलिमेंट हो गए। R1 R2 को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। यहाँ पे कितने रिलेशन दिए हुए हैं, दो रिलेशन, R1 और R2 दो रिलेशन दिए हुए हैं। ए क्रॉस बी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो R1 R2 होगा दोनों किसमें, किसके सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी के ही होंगे। और जो यहाँ पे जो पेयर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर मतलब कि यहाँ पे 1 3 3 1 डिफरेंस होगा, 4 1 1 4 ये अलग ऑर्डर पेयर माने जाएंगे, वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हम इस ऑपरेशंस को आपको समझाते हैं इसमें, ताकि ऑपरेशंस के बारे में क्लियरली समझ में आ जाए आपको। होप सो ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि हमने रिकॉल किया है एक तरह से और आपको बता दिया कि रिलेशन कहां से निकलता है। तो अगर हम इसको देखें, इस क्वेश्चन को देखें, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि दो सेट दिया हुआ है और दो रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे जो यूनियन पूछ रहा है वो रिलेशन का पूछ रहा है, R1 यूनियन R2, सेट का नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना। ये सेट का नहीं पूछ, सेट का पूछता तो ऐसे बोलता A यूनियन B ऐसे बोलता, लेकिन ये रिलेशन का पूछ रहा है। तो R1 यूनियन R2 कैसे निकलेगा, देखिए R1 यूनियन R2 मतलब रिलेशन R1 में ए आर्डर पेयर ए पेयर है, यहां भी आर्डर पेयर इस तरह से है, तो कैसे निकलेगा। यूनियन क्या कहता है, अगर हम सेट के केस में देखें तो यूनियन तो यही कहता है ना, जो इसमें भी हो इसमें दोनों में हो वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन रिपीट नहीं होंगे वो चीज। तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 3 यहां से आ गया, 1 4 आ गया, 3 3 आ गया, यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, 2 4 3 3 देखिए यहाँ रिपीट हो रहा था, 3 3 हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और 2 5, तो ये हो जाएगा हमारा R1 यूनियन R2, ठीक है। अगर हम इंटरसेक्शन देखें, R1 इंटरसेक्शन R2 मतलब R1 R2 में देखिए दोनों में कॉमन कौन है, 1 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 1 4 नहीं है, 3 3 यहाँ दोनों में है, तो आ जाएगा क्या 3 3 आपका हो गया ये रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 का। सिमेट्रिक डिफरेंस अगर निकालें हम, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 क्या होगा,
R1 R2 मैंने हम बताया था आपको कि R1 इस रिलेशन में से इसको माइनस करने का मतलब कि इसके सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो एलिमेंट यहां भी है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे जैसे R1 के R1 माइनस R2 मतलब सिंपल सा होगा कि R1 के एलिमेंट यहाँ पे आएंगे जो R1 बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट जो R2 में भी है उसको हम छोड़ देंगे, तो माइनस हो जाता है एक तरीके से। जैसे यहाँ पे R1 माइनस R2 निकालेंगे, देखिए 1 3 1 3 यहाँ पे यहाँ नहीं है तो 1 3 हम ले लेंगे। अगर इसमें भी वो एलिमेंट होगा यहाँ वाला तो उसको हम छोड़ देंगे, मतलब वही माइनस हो जा रहा है आपको। 1 4 1 4 यहाँ पे नहीं, मतलब 1 4 ले लेंगे यहाँ पे। देखिए 3 3 यहाँ है, 3 3 यहाँ भी है, मतलब 3 3 यहाँ तो बिलोंग कर रहा है लेकिन इसमें भी है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। वो R1 माइनस वो माइनस हो गया, इस तरह से R2 का वहां से माइनस हो गया। अगर हम निकाले R2 माइनस R1 तो अब इसको रिवर्स देखिए, जो चीज यहाँ पे 2 3 इसमें है कहीं नहीं, तो हम लिख लेंगे 2 3। 2 4 इसमें कहीं 2 4 है नहीं, तो हम ले लेंगे 2 4। 3 3 इसमें है, मतलब 3 3 छोड़ देंगे। 2 5 नहीं है तो 2 5 ले लेंगे। ये हो जाएगा R2 माइनस R1, इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, लास्ट अगर हम सिमेट्रिक देखें, R1 सिमेट्रिक डिफरेंस R2, इसका मतलब क्या होता है? इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं हम, R1 यूनियन R2 माइनस R1 इंटरसेक्शन R2, ऐसे भी लिख सकते हैं। या सिंपली से कह सकते हैं आप कि इन दोनों में जो इन दोनों के सारे ऑर्डर पेयर तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो नहीं आएगा, कॉमन वाला नहीं आएगा। तो वही मतलब हो जाएगा अगर R1 माइनस R1 यूनियन R2 माइनस R1 इंटरसेक्शन R2 हम करते हैं। देखिए यूनियन वाला ये ना है, अगर इसमें से हम इंटरसेक्शन इसको माइनस कर दें, मतलब 3 3 अगर यहाँ आए तो इसको क्रॉस कर दें, बाकी जो सारे एलिमेंट बचे वो आ जाएंगे इसमें। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 1 3 1 4 2 3 2 4 2 5, ये आ जाएंगे R1 सिमेट्रिक डिफरेंस R2। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में कंसेप्ट आ गया होगा ये इसके ऑपरेशंस का। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है देन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी ऑपरेशन से बेस्ड क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दो सेट दिए हुए, लेट ए सेट दिया हुआ है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, सेट बी ए बी सी डी एलिमेंट है, इसके आर एंड एस आर टू रिलेशन, दो रिलेशन दिया गया है, एक का नाम आर दिया है, दूसरे रिलेशन का नाम एस दिया हुआ है। और डिफाइन किससे हुआ है? ए टू बी से ही। ए टू बी से मतलब कि जो रिलेशन आर होगा वो किससे बिलोंग, किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का। और जो रिलेशन एस होगा वो भी किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का ही। इसका मतलब यही है। ठीक है, आर में अगर आर देखें कैसे डिफाइन कर रखा है, ए बी जो इसके ऑर्डर पेयर है, ए बी बी सी सी डी ए और एस के ए डी और बी डी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोला है आपसे कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर यूनियन एस, एस आर इंटरसेक्शन एस एंड आर माइनस एस। ठीक है, तो अब यहां से तीन चीज आपको, दो चीज समझ में आएगी आपको। एक तो कि हमको पहले एक ऑपरेशन जो है यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस, इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट हो जाने के बाद उसी का मुझे क्या निकालना है? डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको बताया था डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं आर यूनियन एस। क्या हो जाएगा? मतलब जो आर में पेयर हो और एस में हो, दोनों में, तो वो दोनों आ जाएगा वहां पे, लेकिन रिपीट नहीं होगा, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो एक ही बार लिखेंगे हम। तो यहां पे लिख सकते हैं ए बी बी सी सी डी ए डी और बी डी। देखिए इसमें कोई रिपीट तो नहीं किया ना, ए हो गया, ए बी बी सी डी ए डी और बी डी। ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे? आर यूनियन एस में। ठीक है, क्योंकि यहां देखिए ए यहां भी है, ए यहां भी दो बार है, तो दो बार नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे उसको हम। अब इसका क्या पूछा? डोमेन एंड रेंज ऑफ आर यूनियन एस का मतलब पहले मुझे डी आर यूनियन एस निकालना है,
और आर रेंज ऑफ, जो रेंज निकालते हैं उसको भी हम आर से डिनोट करते हैं ना, आर यूनियन एस निकालना है। ठीक है, ध्यान से ए आर दोनों में डिफरेंस है, ए आर रेंज के लिए है, ये डोमेन के लिए है, और ए आर जो है रिलेशन है, जो यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, इसमें अब देखिए कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पे ए है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, देखिए कहीं ना कहीं इस सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे कौन कौन सा आ जाएगा, ए रिपीट किया, ए बी आ गया, सी आ गया, और ए फिर से रिपीट कर रहा है, डी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन ऑफ आर यूनियन एस। अगर हम रेंज निकालें इसका, तो रेंज क्या होगा देखिए, इसमें सेकेंड पार्ट बी वाला, ए बी सी डी डी डी, मतलब चारों आ रहे हैं, ए बी सी डी। अच्छा एक चीज यहाँ देखिए, डी नहीं है, ए बी सी ए बी है, डी नहीं है, यहाँ पे डी नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ था, तो यहाँ पे डी नहीं आया, क्योंकि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट इसमें डी नहीं है। देखिए ए बी सी ए बी है, और इसमें भी ए से बिलोंग करेगा, तो एक इसमें आ गया, देखिए इसका डोमेन और रेंज निकल गया इस तरह से। दूसरा निकालिए आर इंटरसेक्शन एस। अगर हम आर इंटरसेक्शन एस निकालते हैं, मतलब इसका आर रिलेशन और एस रिलेशन का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कौन सा, देखिए ए है, ए कॉमन है, और कोई कॉमन है, ए डी नहीं है, बी डी नहीं है, तो हो जाएगा कॉमन कौन सा है, ए। ठीक है, ए कॉमन है। अब अगर इसका मुझे निकालना है डोमेन आर इंटरसेक्शन एस और रेंज रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस, तो क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट क्या है, ए है, और केवल यही है, तो आ जाएगा ए यहाँ पे। और दूसरा जो एलिमेंट है बी, ए किसमें, बी से बिलोंग करना चाहिए, देखिए बिलोंग कर रहा है बी में, ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा बी ए। ठीक है, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे रेंज में। अगर आर माइनस एस निकालना तो कैसे निकलेगा, आर माइनस एस हमने आपको बताया था कि आर के वो सारे जो एस में नहीं है यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से आ जाएंगे, ए बी यहाँ नहीं है, तो ए बी आ जाएगा, बी सी नहीं है, बी सी आ जाएगा, सी डी नहीं है, सी डी आ जाएगा, ए यहाँ पे है, तो ए नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसका अगर मुझे डोमेन निकालना है, डोमेन आर माइनस एस, और रेंज निकालना है रिलेशन आर माइनस एस, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए सबका पहला एलिमेंट देखिए इसी से बिलोंग कर रहा होगा, ए से, और वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट बी सी डी, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो होप से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट रिलेशन के नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।